जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आज हम बात करेंगे उस महाशक्ति की जिसका कोई अंत नहीं, भगवान हनुमान जी, जो एक बार जो ठान ले वो करके ही दम लेते हैं। आपने सुना होगा कि हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, लेकिन क्या आपको पता है उस वक्त उनके अंदर इतनी ऊर्जा थी कि अगर देवताओं ने उन्हें ना रोका होता तो पूरी सृष्टि अंधेरे में डूब जाती। उनकी उड़ान इतनी तेज थी कि वायु भी उनसे पीछे रह जाती। लंका पर जाते वक्त समुद्रों ने उन्हें चुनौती दी, पर हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए पूरा समुद्र लांग दिया। मानो है तो बस एक खेल हो, शक्ति की बात हो और हनुमान जी का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है। जब लंका दहन किया तो पूरी लंका जलाकर राख हो गई। रावण के दुष्ट सैनिक उनकी परछाई तक ना छू पाए। लेकिन फ्रेंड्स, उनकी असली ताकत सिर्फ उनकी शारीरिक शक्ति नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी भक्ति। राम नाम का ऐसा मंत्र जो हनुमान जी को हर असंभव को संभव करने की ताकत देता है। हनुमान जी सिर्फ एक शक्ति का प्रतीक नहीं है, वो साहस, भक्ति, असीम विश्वास का जीवन का उदाहरण है। तो जब भी जीवन में कोई मुश्किल आए, बस एक बार जय हनुमान कहकर देखिए, आपके आत्मा में भी वही शक्ति जाग उठेगी। ठीक मेरे से बोला, और मैं सोता हूँ तो रात में जब लाइट वाइट बंद हो जाती है, लेटता हूँ तो कोई भी खटका होता है तो मैं झट से दरवाजे की ओर देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दरवाजे पे कोई है, वो आने की कोशिश कर रहा है भीतर। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है आधा, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट ही है, पर आधा है साइंटिफिक। क्यों है कि जो आएगा वो दरवाजे से ही आएगा, पर आधा क्यों है क्योंकि दरवाजा लॉक है। या तो तुम ये कहते हो कि आने वाला इतना जबरदस्त है कि वो दीवार से भी आ सकता है, तो दरवाजे क्यों को देखते हो बार बार मुड़ मुड़ के बिस्तर से। और जैसे कुछ हवा चली, कुछ हुआ, चूहा है कमरे में, उसने कुछ खट कर दिया, तो खट से किधर को देखा, भीतर घुसने वाला सचमुच वही है, तो दरवाजे से काय को आएगा, वो तो जमीन फाड़ के आएगा। और देखते दरवाजे की ओर देखना है। क्या पार्शियल साइंटिफिक टेम्परामेंट की आएगा तो दरवाजे से ही। पार्शियल क्यों है क्योंकि दरवाजा तो आ तो सकता नहीं है, तो फिर क्यों देख रहे हो। ये हमारी जिंदगी है, आधी है थोड़ी। साइंस हमने उतनी ही ली है जितनी हमारी मजबूरी है। जहाँ हमारी मजबूरी नहीं, उसके आगे हमने साइंस ली गई। दोस्तों, आचार्य जी ने बिल्कुल सही बात की है। इंसान की सोच कहीं ना कहीं आधी साइंस और आधी कल्पना में अटकी रहती है। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, दरवाजा अगर लॉक है तो क्या हमें डर के बारे में सोचना ही छोड़ देना चाहिए? क्या हमारा मन हमारे सेफ्टी को लेकर ही हमेशा बेचैन रहता है? डर के पीछे एक लॉजिक है या बस हमारी आदत बन गई है? अगर दरवाजा टूट भी जाए तो क्या डर लगने से हम कुछ बदल सकते हैं? डर की साइंटिफिक वजह क्या होती है? क्या हम हर बार उस चीज का समाधान ढूंढ पाते हैं? तो दोस्तों, आपका क्या विचार है? क्या हमें अपने डर के पीछे का लॉजिक समझना चाहिए या बस उस डर को समर्थन देना छोड़ देना चाहिए? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। आत्मा को मुक्ति कैसे मिलती है और क्या है सच में होता है? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि आत्मा कहीं दूर आकाश में चली जाए। मुक्ति का मतलब है अपने मन के बंधन तोड़ देना, नफरत, अहंकार और अपशक्तियों से दूर रहना। सोचिए, जब आप किसी गलती के लिए खुद को माफ कर देते हैं या दूसरों को माफ कर देते हैं, तब आप अंदर से हल्का महसूस करते हैं ना। यही छोटी सी मुक्ति है। तो जब हर बंधन छूट जाता है, बस वही पूरी मुक्ति का रास्ता है। मुक्ति बाहर नहीं, अंदर का सफर है। आपको क्या लगता है? अपने विचार जरूर बताएं। इस जीवन की कहानी सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है। हर सांस एक नया अध्याय लिखती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आत्मा का सफर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? हमारा जन्म केवल एक पड़ाव है, आत्मा तो अनंत है। इसे ना कोई सीमाएं बांध सकती है, न कोई मृत्यु समाप्त कर सकती है। जब हम प्रेम करते हैं, हमारी आत्मा खिल उठती है। जब हम नफरत करते हैं, यह भार महसूस करती है। लेकिन हर अनुभव आत्मा के लिए सीख बन जाता है। मृत्यु एक अंत नहीं है, यह आत्मा का नया आरंभ है। एक नया जीवन, नई सीख और एक नई यात्रा। यह आत्मा का सफर ही है जो हमें बार बार जीवन से जोड़ता है। आइए इस जीवन को आत्मा की नजर से देखें, प्रेम करे, क्षमा करे और इस अंत यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि यही आत्मा का असली सफर है। आध्यात्म को कैसे समझे? क्या किसी गुरु के पास जाकर, किताबें पढ़कर या हिमालय चले जाकर? नहीं, आध्यात्म बाहर नहीं, अंदर होता है। जब आप खुद से ये सवाल पूछने लगते हैं, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का मकसद क्या है, तभी आध्यात्म शुरू होता है। ये सफर सिर्फ जवाब ढूंढने का नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक शांति पाने का है। तो आज से ही अपने अंदर ये सवाल उठाए और देखिए जवाब मिलते हैं या नहीं। अगर ये बात सोचने लायक लगी तो लाइक करें और अपना पहला सवाल कमेंट में जरूर लिखें।